हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि सरल दोलक की डोरी का भार नगण्य न हो तो आवर्तकाल पर क्या असर होगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि जो सरल दोलक की डोरी है उसका हम कुछ भार माने, यानी कि भार नगण्य न हो तो आवर्तकाल पर क्या असर होगा, ये हमें बताना है। तो इसके लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, वो है आवर्तकाल। आवर्तकाल आवर्तकाल को हम लिखते हैं टी से, और इसका जो सूत्र होता है टी बराबर है 2 पाई वर्गमूल एल अपॉन जी। ठीक है, यानी कि कोई भी सरल दोलक हमारे पास है, ये हमारे पास है सरल दोलक के लिए दृढ़ आधार है और उससे जुड़ा हुआ है एक बॉब। ये हमारे पास बॉब, ये जो लंबाई है वो हमारे पास एल है, और ये होगा हमारे पास एम गुणा जी। ठीक है, तो जो आवर्तकाल होता है वो हमारे पास समानुपाती होता है लंबाई के। इसका मतलब अगर हम लंबाई को बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा, और ऐसे ही लंबाई को घटाएंगे तो आवर्तकाल भी घटेगा। और जो हमारे पास आवर्तकाल है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1 अपॉन वर्गमूल जी, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है जी के। यहाँ पर हमारे पास जो एल है वो है लंबाई, जो कि है बॉब से जुड़े वस्तु की लंबाई। एल हो गई हमारे पास लंबाई, और जी है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा आवर्तकाल है वो समानुपाती है लंबाई के और व्युत्क्रमानुपाती है गुरुत्वीय त्वरण के। अब प्रश्न में कहा गया है कि यदि सरल दोलक की डोरी का भार नगण्य न हो तो आवर्तकाल पर क्या असर होगा। तो देखो, आवर्तकाल पर कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि जो आवर्तकाल है वो केवल और केवल लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, और भार पर निर्भर नहीं करता। तो हम कहेंगे कि जो आवर्तकाल है, आवर्तकाल भार पर निर्भर नहीं करता। भार पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो आवर्तकाल समान रहेगा। आवर्तकाल समान रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका इस प्रश्न का उत्तर। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।